हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप लोगों के रेमन मर्फी की बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक यूनिट हम यहाँ पे कंप्लीट करते जा रहे हैं और आराम से आप देखिए, एक एक चीज को समझिए कि हम किस तरीके से करा रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार एक चीज होने वाली है, जिससे हम एक्चुअली ग्रामर के पॉइंट से तो इसे कहते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस दोस्तों, मैं बताऊं इस किताब के बारे में कि आपको इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया ग्रामर ये पढ़ा देगा और बिना कोई चीज को कॉम्प्लेक्सिटी किए। यानी पिछले वाले में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझा, लेकिन हमने ये कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। ठीक उसी प्रकार से यहां शब्द नहीं लिखा है पजेसिव, लेकिन पूरा के पूरा पजेसिव समझा दिया गया। जैसे उन्होंने कहा माय, हिज, देयर, देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है और वो कह रहा है ये मेरी हैट है, पजेसिव का मीनिंग समझा दो दोस्तों। पजेसिव का मतलब होता है मेरा, स्वयं का, खुद का। जैसे ये मेरा पेन है, ये मेरी घड़ी है। कोई भी ऐसी चीज जो मेरी है, स्वयं की है, राम की है तो राम का पजेसिव हो गया, और श्याम की है तो श्याम का पजेसिव हो जाएगा। दो लड़कियां हैं तो इसके लिए वर्ड आता है अवर, हमारी। किसी और की है, तुम्हारी है, सामने वाले की है तो उसके लिए आता है योर। इस लड़के की है तो हिज, इस लड़की की है तो हर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से ने समझा दिया है। बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए हो जाएगा देयर। मतलब कुल मिला के हमने यहां पे देखा दोस्तों, पजेसिव केस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। जहां पे पजेशन बताया जाता है ये इस पे किसी का अधिकार है। मेरा अधिकार है तो माय, तुम्हारा अधिकार है तो योर, इस लड़के का अधिकार है तो हिज, इस लड़की का अधिकार है तो हर का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं दोस्तों। जैसे आई लाइक माई जॉब, वी लाइक अवर जॉब। तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद है, उस लड़के को उसकी जॉब पसंद है, लड़की को अपनी जॉब पसंद है, उनको उनकी जॉब पसंद है। ध्यान रखिएगा, इनमें हमेशा आप अपना लगा सकते हो। एक अपना तो होता है अपना, अपना घर है भाई, हमारा घर है, वो नहीं कह रहा मैं। जैसे उस लड़के को अपनी जॉब पसंद है तो उस लड़के का अपना खुद का होगा। ध्यान रखिएगा, उस लड़के का अपना हिज होगा और उस लड़की का अपना हर होगा। तुम्हारा अपना योर होगा। ये ध्यान रखें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, यहां पे हमने समझाने की कोशिश करी है। ये वर्ड्स जो हैं, ध्यान रखिए, ये बहुत काम के वर्ड्स हैं। मतलब मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप ये बस इतना ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट का खुद का अगर कुछ है, स्वयं का अगर कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पजेसिव केस लगाएं। जैसे ही के लिए हिज लगाएंगे, यू के लिए योर लगाएंगे, वी के लिए अवर लगाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे दे रखे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। वी यूज माई, योर, हिज एक्सेट्रा प्लस नाउन। ये ध्यान रहे, हमेशा। ये मैं लिख देता हूं ऑलवेज। कभी भी आप माई और हिज को अकेला नहीं छोड़ सकते। माय छोड़ दिया, लास्ट में आ गया दिस इज माय, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। माय के साथ तो नाउन आएगा ही आएगा। माय हैंड्स, अवर हाउस, हिज मदर, योर बेस्ट फ्रेंड, हर न्यू कार, देयर रूम। इनके बाद इनका पोजेशन के साथ एक नाउन का आना अति आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नेसेसरी है। ऑलवेज यानी हमेशा आएगा ही आएगा। बट ये ध्यान रखना है दोस्तों, इन सब के अपने अपने मीनिंग हैं। आप चाहें तो मैं इनके मीनिंग एक बार अच्छे से आपके लिख देता हूं, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिएगा, ये होता है मेरा, या लड़की है तो मेरी। हमारा, तुम्हारा, उसका एक लड़के के लिए है, उसका एक लड़की के लिए है, उनका या उनके कोई भी चीज पे डिपेंड करेगा, और इट्स यानी उसका अगेन कोई भी नॉन इंसान है। जैसे ऑक्सफोर्ड का एग्जांपल दिया, भाई ऑक्सफोर्ड इज फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैंने यहां पे आपको बताया कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। मैंने सारे वर्ड्स यहां पे लिखे आपके लिए। अब चलते हैं सीधा आगे।
अब यहां जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो ध्यान से देखेगा। डायना एक लड़की का नाम दे रखा है, तो डायना की कार क्या हो जाएगी? हर कार, और उसे क्या कहेंगे? डायनास कार। डायना का हस्बैंड क्या हो जाएगा? हर हस्बैंड, जो कि डायना का हस्बैंड है। डायना के बच्चे क्या हो जाएंगे? हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे हो जाएंगे। कुछ और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यहां पे ये है एंडी। एंडी की बाइसिकल क्या हो जाएगी? हिज बाइसिकल। एंडी की बहन क्या हो जाएगी? हिज सिस्टर। एंडी के पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? हिज पेरेंट्स। तो आपने देखा कि अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हिज लगाते हैं, लड़की है तो हर लगाते हैं। अगर मिस्टर और मिसेस थॉमसन हैं, दो हैं, तो उनके लिए दे वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। उनका लड़का देयर सन, उनकी लड़की देयर डॉटर, उनके बच्चे देयर चिल्ड्रन। तो आपने देखा दोस्तों कि हम किस तरीके से पुरुष, महिला और सभी के लिए अपना जो है वो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और बाकी के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? इट्स। लेकिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, ये मैं कई बार बताता हूं दोस्तों कि इन दोनों इट्स में क्या डिफरेंस है। ये इट्स और ये इट्स, ये इट कॉमा एस है जो कि इट इज है, और ये इट्स पजेसिव वाला है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा, ये इट्स पजेसिव वाला है, इसका, उसका, और ये जो इट्स है ये है इट इज। इट इज का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड इज फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड के लिए आया है उसकी यूनिवर्सिटी। और आई लाइक ऑक्सफोर्ड, इट्स अ नाइस सिटी। ध्यान से देखेगा, इट इज अ नाइस सिटी। हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं? इट इज अ नाइस सिटी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इट्स जब भी आएगा कॉमा वाला, हमें उसका मीनिंग इट इज होना चाहिए। मैं लिख देता हूं अच्छी तरीके से, ये इट्स है और एक ये इट्स है कॉमा वाला। तो ये है एक्चुअली इट इज, जिसे हिंदी में कहते हैं यह है। इट इज नाइस, यह अच्छा है। इट्स, इसका मतलब होता है इसका, उसका, किसी का भी। लेकिन ये आता है नॉन लिविंग, नॉन पर्सन्स के लिए, नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखेगा, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के अनुसार पोजेशन लगाएंगे। मेरी बात को सुनिए, सब्जेक्ट के अनुसार पोजेशन लगाएंगे। शी इज गोइंग, अब वो शी है ना, अपने हाथ धोएगी, हर हैंड्स। कौन धोएगी? शी। हम सभी अपने हाथ धोएंगे, किसके? हमारे हाथ, आवर हैंड्स। इसे आवर भी कहते हैं, और वैसे बहुत अंग्रेज लोग, सही प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो आर, सब कुछ साइलेंट, आर। वैसे कई सारे लोग अवर भी बोलते हैं, अवर तो बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। आर बोल सकते हो आप, आवर बोल सकते हो आप, बाकी तो अवर बोलते ही हम लोग। चलिए मैं लिए चलता हूं और दूसरे शब्दों पे। ही इज गोइंग टू, ही आया है, देखिएगा दोस्तों, ही के लिए क्या आता है? हिज हैंड्स। दे के लिए क्या आता है? देयर हैंड्स, उनके हाथ। आर यू, यू के लिए क्या आएगा? योर हैंड्स। क्या ये बात समझ आ गई? यू के लिए योर, दे के लिए देयर, और ही के लिए हिज। ये पोजेशन का चैप्टर है दोस्तों। देखिएगा एक और चीज को देखते हैं। अब आता है हमारे पास फिनिश दी सेंटेंसेस। दे लिव विथ देयर पेरेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं ही के साथ आया हिज, ठीक उसी प्रकार से दे के साथ आएगा देयर पेरेंट्स। वी लिव विद आर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। जूलिया लिव्स विथ हर पेरेंट्स। भाई जूलिया के लिए क्या लगाओगे? हर। वी के लिए क्या लगाओगे? अवर। दे के लिए क्या लगाओगे? देयर। सिंपल सा ही काम कर रहा हूं दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे आया आई, तो आई लिव क्या हो जाएगा? माई, आई लिव विथ माई पेरेंट्स। जॉन के से पहले तो लिव्स लगाएंगे, जॉन सिंगुलर है, ऐसे ही ऐसा आना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ विद हिज पेरेंट्स। डू यू लिव विद योर पेरेंट्स? मोस्ट चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स। क्या ये बात समझ आई? चिल्ड्रन बहुवचन था, मैंने देयर लगा दिया, यू के लिए योर लगा दिया, जॉन के लिए हिज का प्रयोग कर लिया।
बस एक ही तो चीज आपको मैंने बताई है, जो दे रखा है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पोजेशन लगा लीजिए। थोड़ा सा और आगे ऊपर लिए चलते हैं दोस्तों। यहां पे देखेगा लिज और फिलिप हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनके 3 बच्चे हैं, जॉर्ज, बिल और एन। एन का हस्बैंड है टेड, और टेड के बच्चे डायना और रॉबर्ट। अब देखेगा, आई सॉ लिज, लिज अपने हस्बैंड के साथ थी, फिलिप के साथ, यहां पे फिलिप लिखा हुआ है। मैंने एन को देखा, टैड को देखा, उनके बच्चों के साथ। देयर, देयर किसके लिए आया? एन और टैड 2 लोग हैं। टेड को उसकी वाइफ के साथ देखा, हिज वाइफ हो जाएगा। जॉर्ज को उसके भाई के साथ देखा, हिज ब्रदर हो जाएगा। एन को उसके भाई के साथ देखा, हर ब्रदर हो जाएगा। एन लड़की है तो हर लगा दिया, जॉर्ज लड़का है तो हिज लगा दिया, टेड लड़का है तो हिज लगा दिया। लिज और फिलिप 2 हैं तो देयर सन हो गया। ध्यान से देखिएगा, देयर सन हो गया। एन है तो विद हर पेरेंट्स हो गया। डायना एंड रॉबर्ट 2 लोग हैं, देयर हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? तो हमने जैसा सब्जेक्ट वैसा उसका पजेसिव, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और आगे लिए चलता हूं मैं आपको, देखिएगा ध्यान से। आपको सिर्फ और सिर्फ पोजेशन लगाना है। डू यू लाइक योर जॉब? यू के लिए क्या लगाओगे? योर लगाओगे। आई नो मिस्टर वॉटसन बट आई नो हिज, क्यों लगाया? मिस्टर वॉटसन के लिए क्या आएगा? हिज आ जाएगा, उसकी वाइफ को नहीं जानता मैं। मिस्टर एंड मिसेस बेकर 2 लोग हैं, देयर सन, उनका सन, देयर सन। वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑल आवर फ्रेंड। ध्यान से देखेगा, हमारे सारे फ्रेंड ना, आवर फ्रेंड, आर फ्रेंड जिसे आप कहेंगे। तो आप ये देखिए ध्यान से, यहां पे क्या आ जाएगा? वी आया था, अवर आ गया। एन इज गोइंग आउट विद हर फ्रेंड्स, एन एक लड़की है उसके लिए हर आ गया। आई लाइक टेनिस, इट्स माई, मेरी बात हो रही है ना, आई माई। इज दैट योर कार, तुम्हारी है क्या? सवाल पूछ रहे हो, कोई पूछ रहे हो तुम्हारी कार है क्या भाई? आई वॉन्ट टू फोन एन, मैं फोन करना चाह रहा हूं। डू यू नो माई फोन, मेरा फोन कहां है पता है क्या तुम्हें? डू यू थिंक मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल के लिए आ जाएगा इन देयर, देयर आ जाएगा मोस्ट पीपल के लिए। आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर, आई के लिए क्या लगाओगे? माई लगाओगे। आगे देखिए दोस्तों, दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्री, ट्री के लिए क्या आएगा? इट्स, बिना कॉमा के क्या आएगा? इट्स आ जाएगा। जॉन हैज अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, देयर, देयर नहीं, जॉन के लिए आया है तो क्या आ जाएगा? हिज, जॉन के लिए आया है, जॉन के एक भाई है और एक बहन है, हिज ब्रदर। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं दोस्तों, किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पोजेशन लगाइए आप। चलिए और आगे बढ़े हम। कंप्लीट द सेंटेंस विद माई, हिज, देयर एक्सेट्रा, माई, हिज, देयर वगैरह का प्रयोग करना है। देखिएगा, आई कांट ओपन द डोर, मुझे डोर नहीं मिल रहा है। आई हैवंट गॉट इट्स की, इट्स किसके लिए लगाया दोस्तों? डोर के लिए। सैली इज मैरिड, हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है वो बैंक में काम करता है। इट्स अ वेरी कोल्ड डे, पुट ऑन योर, तुम्हारी बात हो रही है, योर कोट। योर कैसे पता चला? यू गो आउट के लिए, जब तुम बाहर जाओ तुम्हारा कोट पहन लेना। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग देयर होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहे हैं। देयर होमवर्क लिख दिया हमने, है ना? क्या ये बात समझ आ रही है? डू यू नो दैट मैन, उस आदमी को जानते हो? यस बट आई डोंट नो हिज नेम, मेरे को बाकी सब तो पता है, उसका नाम ही नहीं पता है भाई, कौन है क्या है, नाम नहीं पता। वी लिव इन बार्टन स्ट्रीट, आवर हाउस इज एट द एंड ऑफ द लेफ्ट। तो आवर हाउस का प्रयोग क्यों किया दोस्तों? वी के कारण किया। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से
मैंने आपको पजेसिव और इतना सिंपल तरीके से हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पजेसिव होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा पजेसिव होगा, लड़का होगा तो हिज होगा, लड़की होगी तो हर होगा, मैं होऊंगा तो माय होगा। बस एक एक चीज को यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, उस एक्सरसाइज को स्वयं अपने आप करें। जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, काम नहीं चलेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सरसाइज करिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को, और डेफिनेटली इंग्लिश का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.